दोस्तों, आज हम चंदनपुर की एक रहस्यमयी कहानी सुनेंगे। तो मध्य प्रदेश में बसे हुए इस छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां रात को एक काला साया घूमता है। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने खेतों के पास एक काले कुत्ते जैसी परछाई देखी है। बच्चों को डराया जाता था कि उस रास्ते से अकेले मत जाना। लेकिन 14 साल का कबीर इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि ये सब बस अफवाहें हैं जो सिर्फ डर से पैदा होती हैं। एक बार कबीर अपने एक्स्ट्रा क्लासेस से लौट रहा था। देर हो चुकी थी, इसलिए उसे वही सुनसान रास्ता लेना पड़ा जो हवेली के पास से जाता था। हवा में अजीब सन्नाटा था। तभी झाड़ियों में खड़खड़ाहट हुई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके आवाज लगाई, कौन है वहाँ? हिम्मत है तो सामने आओ। अंधेरे से एक बड़ा काला कुत्ता बाहर आया। उसकी आंखें हल्की रोशनी में चमक रही थीं, लेकिन उसमें कोई आक्रामकता नहीं थी। वो कुछ पल कबीर को देखता रहा, फिर बिला भौंके उसके साथ साथ चलने लगा। कबीर डर और जिज्ञासा के बीच उलझा रहा, लेकिन कुत्ते ने उसे छुआ तक नहीं। गांव के मोड़ तक पहुंचकर वो अचानक गायब हो गया और कबीर सही सलामत घर पर पहुंच गया। धीरे धीरे वो कुत्ता कई बार कबीर के आसपास दिखने लगा। स्कूल जाते समय, खेतों के पास, यहाँ तक कि उसके घर से थोड़ी दूरी पर भी। वो कभी घर के अंदर नहीं आया, कभी खाना नहीं मांगा, कभी किसी पर गुर्राया नहीं, बस दूर से देखता रहता। कबीर ने उसका नाम रख दिया, साया। कबीर का उस काले कुत्ते के लिए लगाव देखकर उसकी माँ को चिंता होती थी, पर कबीर को उसके साथ एक अनकहा रिश्ता महसूस होता था। एक रात तेज आंधी और बिजली कड़कने लगी। गांव की बिजली चली गई। कबीर के पिता खेत के पास बने पुराने गोदाम में सब्जियों की बोरियां सुरक्षित रखने गए थे। आंधी इतनी तेज थी कि आवाजें दब रही थी। घर में बैठे कबीर को बेचैनी होने लगी। तभी साया अचानक दरवाजे पर आया और जोर जोर से भौंकने लगा। उसकी आवाज इस बार अलग थी, चेतावनी जैसी। वो बार बार खेत की दिशा में देख रहा था। कबीर समझ गया कि कुछ गड़बड़ है और उसके पीछे दौड़ पड़ा। खेत के पास पहुंचते ही कबीर ने देखा कि गोदाम के अंदर से चिंगारियां निकल रही थीं। शायद वहां बिजली के बार बार आने जाने से तारों में शॉर्ट सर्किट हुआ था। गोदाम के अंदर कबीर के पापा फंस चुके थे, क्योंकि दरवाजा अंदर से जाम हो गया था। हवा के कारण आग फैल सकती थी। कबीर ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन अकेले उसके बस की बात नहीं थी। तभी साया गोदाम के आसपास जाकर जोर जोर से भौंकने लगा। उसकी आवाज सुनकर पास में काम कर रहे कुछ लोग दौड़ते हुए गोदाम के पास आ गए। उन्होंने कोशिश करके कबीर के पापा को सुरक्षित बाहर निकाला। ये देखकर कबीर अपनी खुशी के आंसू रोक न पाया। अगर साया समय पर संकेत ना देता तो कोई समझ ही नहीं पाता कि अंदर क्या हो रहा है। अगले दिन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कबीर के घर आए और उन्होंने उस कुत्ते को गौर से देखा। उनके चेहरे पर अजीब सी गंभीरता थी। उन्होंने धीरे से कहा, "ये बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा तुम्हारे दादाजी का कुत्ता था।" कबीर चौंक गया। बुजुर्ग ने बताया कि सालों पहले उसी गोदाम में आग लगी थी और तब भी उस कुत्ते ने ही लोगों को सचेत किया था। लेकिन उस घटना के बाद वो कुत्ता धुएं में फंसकर मर गया था। ये बात सुनकर कबीर के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अगले दिन जब कबीर साया के लिए खाने को लेकर आया, तब उसे साया कहीं नजर नहीं आया। उसे ढूंढते ढूंढते कबीर जंगल के पास पहुंचा, जहां वो साया से पहली बार मिला था, लेकिन वहां कोई नहीं था। जमीन पर हल्के गीले पंजों के निशान थे, जो कुछ कदम बाद ही गायब हो चुके थे। उस घटना के बाद गांव में फिर कभी काला साया नहीं दिखा, ना हवेली के पास, ना खेतों में, ना सुनसान रास्तों पर। और शायद कुछ रिश्ते ऐसे ही होते हैं, वे दिखते नहीं लेकिन सही समय पर साथ खड़े होते हैं, बिना नाम, बिना पहचान, बिना किसी उम्मीद के। तो आपको आज की कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।